नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है वो अलंकार से ही है। आज तीसरी क्लास है अलंकार की। ठीक है, तो हमने शब्द अलंकार कंप्लीट कर लिया। आज अर्थ अलंकार के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था। आज मैं इसे दोबारा से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि अर्थ अलंकार क्या है। अर्थ अलंकार उसे कहते हैं जिसमें, अलंकार का मतलब क्या होता है पहले ये सुन लो, आभूषण। ठीक है, जिस प्रकार से स्त्री अपना सौंदर्य बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, इसी प्रकार से जो लेखक होता है वो अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। हम इन अलंकारों में कैसे, अलंकारों में होते हैं शब्द, और शब्द ही लेखक का क्या होता है, गहना होता है। क्या होता है भाई, गहना होता है। तो अर्थ अलंकार में, अर्थ अलंकार किसे कहेंगे, जिसमें जो है, जिसमें काव्य की शोभा अर्थ के आधार पर बढ़ाई जाए, अर्थ के आधार पर बढ़ाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, इसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाएगी या सुंदरता बढ़ाई जाएगी। शोभा का मतलब सुंदरता ही है। ठीक है जी। अब इसमें यहां देखेंगे, हमने इसके प्रकार बताए थे, लगभग इसके 14 प्रकार बता दिए। अब 14 प्रकार में जैसे उपमा अलंकार है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार, इसमें मानवीकरण है, ठीक है, अतिशयोक्ति है, अनियोक्ति है, अपनहुति है, ये सारे के सारे प्रकार इसमें आते हैं। अब ज्यादातर जो तुमने सुना होगा, ज्यादातर जो एग्जाम्पल एग्जामिनर देता है रूपक से, देखो कौन कौन से आपके अलंकार बिल्कुल फिट होने चाहिए। एक तो आपका जो होना चाहिए अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका यमक अलंकार, फिर श्लेष अलंकार, फिर वर्कयोक्ति अलंकार, वर्कयोक्ति, और इसके बाद में जो है आपका उपमा अलंकार, और आपका रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, अपनहुति, अपनहुति, ये अलंकार ज्यादातर पूछे गए हैं। और तुमने ज्यादातर यही देख लिया होगा, कई बार पेपर में इसका बड़ा फेमस एग्जांपल आया, कनक कनकते सेवगुने। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है यमक अलंकार। जिसने नहीं ली क्लास वो वीडियो देख लेना, बहुत ही, देखो यहां से जो है ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, और यमक से और श्लेष से, दोनों से, ये तीनों मतलब ऐसे कह सकते हैं हम शब्द अलंकार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेन रोल है इनका। अगर जिसके ये अलंकार कंप्लीट हो गया ना भाई साहब, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। प्रैक्टिस करके देख लेना, प्रैक्टिस। अब यूं तो अर्थ अलंकार के बाद में उभय अलंकार पढ़ लो, पर तुम एक बात बताओ उसका क्या फायदा है। मान लिया हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, हमें तो अपने एग्जाम को देखना है, कोई कवि थोड़ी बनना है, समझ रहे हो। एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए, बात खत्म। अब जितना मैं कराऊंगा उससे प्रैक्टिस सेट कोई भी लगा लेना, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उससे आपके 100% क्वेश्चन ठीक होंगे। और अलंकार, छंद, रस, हिंदी का कोई सा भी जिसमें हिंदी है, चाहे वो यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, या यूपी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, उसमें अलंकार से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हालांकि एसएससी जीडी में कम सिलेबस है, पर फिर भी भैया जब हिंदी दे रखी है तो हो सकता है पूछ ले आपसे अलंकार से। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण तो हमें पूरी कंप्लीट ही करनी पड़ेगी जब दे रखी है तो व्याकरण। अब ये चीज है। अब इसमें से 14 प्रकार में से देखो, जो शब्द अलंकार में थे, ये शब्द अलंकार में तो ये कंप्लीट कर लिए, बाकी के जो 14 प्रकार है उनमें से जो मेन है वो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम अर्थ अलंकार को स्टार्ट करेंगे। अलंकार का मतलब सबको पता है क्या होता है, आभूषण होता है। अब इसमें कुछ बेसिक बातें आपको बताने जा रहा हूं, अभी सिर्फ आपको नोट नहीं करना, अभी आपको क्या नहीं करना, नोट नहीं करना। देखो, अलंकार से पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा। एक तो होता है उपमेय, ध्यान से समझना, है ना, बिल्कुल कॉपी पेन छोड़ के बाबूजी बन के बैठ जाओ, जो बताऊंगा मैं बताऊंगा यहां। ठीक है, उपमेय, एक उपमान होता है, एक होता है साधारण धर्म, और एक होता है वाचक शब्द। क्या होता है, वाचक शब्द। अब इन पे डिपेंड करेगा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। कभी कभी तो आमतौर पे यही पहचानने को आ जाए कि बताओ इनमें वाचक शब्द कौन सा है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, और साधारण धर्म क्या है, और वाचक शब्द क्या है। बस इसे लिख लो, एक कॉपी पे लिख लो। जो प्रस्तुत हो
और जिसकी तुलना की जाए, तुलना की जाए, ठीक है, ये क्या होगी? प्रसिद्ध चीज होगी। ये क्या होगी? प्रसिद्ध वस्तु। साधारण धर्म में क्या है? देखो वाचक शब्द क्या होगा? वाचक शब्द क्या है जो समानता बताए? समानता बताए। और साधारण धर्म उपमेय और उपमान की समानता बताए, समानता बताए। ये चीज है इसमें, इसको नोट कर लो। फिर एक एग्जांपल देता हूं, उसमें आप खुद से पहचान के बता देंगे कि कौन सा इसमें उपमेय है, कौन सा उपमान है, कौन सा साधारण धर्म है और कौन सा वाचक शब्द है। इसे नोट कर लो, फिर आप आराम से देखना। एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। एक समान गुण को बताएं। यहां पे ये लिख लेना कि एक समान गुण बताए। बात तो वही हो जाती है, खैर समानता वाली भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी से नोट कर लो भाई। कर लिया नोट? जल्दी बताओ। हैं? अब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं। चांद सा सुंदर मुख, ये आसान एग्जांपल है बहुत। मैंने, अब इसे समझ लो, जिसने नहीं समझा इसको समझो। देखो किसकी, इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये पहचानना है। फिर से बता रहा हूं, जो प्रस्तुत हो वो क्या हो जाएगा? वो उपमेय हो जाएगा। प्रस्तुत क्या हमारे सामने? मुख है, ये क्या है? उपमेय, ठीक है। और प्रसिद्ध चीज क्या है? चांद, तो जो प्रसिद्ध चीज है वो क्या हो जाएगा? उपमान, ठीक है। जो छोटा शब्द है जो समानता को बता रहा है वो क्या है? वाचक शब्द, वाचक शब्द। और चांद को भी सुंदर कहा और मुख को भी कहा। चांद तो सुंदर है ही, तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म, साधारण धर्म। बात समझ में आ गई? पहचान लोगे अब इसे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठीक है। देखो जो प्रसिद्ध चीज है वो उपमान है, जो प्रस्तुत है वो क्या है? किसकी बात करी है? मुख की, तो ये उपमेय है। और वाचक शब्द कौन सा होगा इसमें? जो छोटा शब्द है। और सुंदर, देखो इसकी भी विशेषता बता रहा है, इसकी भी, है ना। चांद तो है ही सुंदर और मुख की और सुंदरता दर्शा रहा है, तो एक समानता को दर्शा रहा है। ये साधारण धर्म है, ठीक है जी। और ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी डिस्कस कर दिया था। आगे चलें आप, ठीक है। हेडिंग डाल लेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार लिखो। जहां दो व्यक्तियों या वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, जहां दो व्यक्तियों एवं वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, अंतर होते हुए भी उनकी आकृति व गुण की समानता बताई जाए, उनकी आकृति व गुण की समानता बताई जाए, वहां उपमेय अलंकार होता है, वहां उपमेय अलंकार होता है।
लिख लिया, बताओ जल्दी। उपमा अलंकार वो है जहां दो व्यक्तियों एवं दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी, अंतर होगा दोनों में, और उनकी आकृति व गुण की समानता बताए, वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। यानी कि उपमा का मतलब क्या होता है भाई, तुलना, तुलना करेगा यहां पर। उदाहरण देता हूं, उदाहरण किताब का उदाहरण है, पीपर पात, यही ले लो, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। एक तो इसमें आपको पहले तो यही पहचान लो, उपमेय कौन सा है, उपमान कौन सा है, वाचक शब्द कौन सा है, साधारण धर्म कौन सा है, इसमें पहचान सकते हो क्या तुम, पहचानो। और इसमें तुलना की बात करिए तो तुलना जिसमें कर दे, ठीक है, वहां पर क्या होगा, उपमेय अलंकार होगा। और ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्पल। देखो, पीपर पात, पीपल का पत्ता, इतना तो आप समझते ही हो भाई, है ना। पीपर पात मतलब क्या है, पीपल का पत्ता। सरिस, सरिस का मतलब सा, है ना। मन डोला, हमारा जो मन है वो डोल रहा, मतलब जैसे पीपल का पत्ता डोलता है ना, जो हिलता है बार बार, इसी तरीके से मन भी डोलता है आदमी का, इंसान का मन जो है, कवि ने कही है इंसान का मन एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर ऐसे डोलता रहता है। तो पीपल के पत्ते से तुलना करिए, किसकी, मन की। अब बताओ जो प्रस्तुत है वो क्या है, जो प्रस्तुत है वो क्या है, बताओ, उपमेय। और जो प्रसिद्ध चीज है वो क्या है, उपमान है, उपमान है। और यहाँ सरिस क्या हो जाएगा, ये वाचक शब्द, वाचक शब्द। और ये क्या हो जाएगा, साधारण धर्म, ठीक है। और यहां पर इसकी तुलना की है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा, ठीक है जी। और दूसरा एग्जांपल लिख लो, लिखो एग्जांपल, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। जो हाथी से टीले होते हैं, तुमने मिट्टी के ढेर देखे होंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, है ना, बोलते हैं कि हाथी सा टीला हो रहा है। और मखमल के झूले, इन दोनों की क्या कर दी इन्होंने, तुलना कर दी। तो यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, बताओ, उपमा। तुलना देखते ही अगर आपको लगे कि इसकी तुलना इससे कर रखी है, वहां पर उपमा अलंकार होगा, सिंपल सी बात है। अब देखियो, इसमें बड़ा शब्द ये है, तुलना, सा, सरिस, है ना, ये ऐसे ऐसे शब्द आते हैं इसमें। एक और लिख लो, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, नील गगन सा, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, मतलब जो नीला गगन है और अपना हृदय है, दोनों की तुलना की है। और सा देखो वाचक शब्द है ना, है वाचक शब्द। अब यहां जरूरी नहीं है कि ये चारों चीजें होंगी इसमें। अब तुम सोच रहे होगे कि इसमें जी, इसमें बताइयो, इसमें कौन से साधारण धर्म है, कौन सा उपमेय है, कौन सा उपमान है ना, इसमें सारी चीजें निकलेंगी, इसमें भी सारी चीजें निकलेंगी, पर जरूरी नहीं है इनमें से चारों ही चीजें हो, साधारण धर्म भी हो, वाचक शब्द भी हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है 3 शब्द हो सकता है साधारण धर्म इसमें गायब कर रखा है ना, हो सकता है, पर हाँ 2 चीजें जरूर होंगी, एक तो उपमेय और उपमान, और एक वाचक शब्द, क्योंकि इनसे तो पता चलेगा साधारण धर्म हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा, देखो ये तो वाचक शब्द है ही, है ना, हाथी सा टीला। अब देखो किसकी विशेषता, अब देखो मखमल, ये तो उपस्थित है, ये क्या हो जाएगा, उपमेय, है ना। हाथी सा टीला, ये को उपस्थित थोड़ी है, तो बता रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, उपमान। बस साधारण धर्म नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना इसमें। नील गगन सा शांत हृदय हो रहा, अब देखो नील गगन क्या प्रस्तुत थोड़ी है, ये क्या है, उपमान है, ये क्या है, वाचक शब्द है, जिसने ये पहचानने आगे। और ये शांत हृदय, ये उपमेय है, क्योंकि भाई ये शांत हृदय तो हमारे पास में है, प्रस्तुत है, और इसमें वो दे ही नहीं रखा। ये तो सारी की सारी क्या है, सहायक क्रियाएं हैं, तो वाक्य को पूरा करने के लिए, बताओ, है ना। तो ये चीज है। अब इसमें साधारण धर्म खत्म कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 तरह के उपमा अलंकार होते हैं, 2 तरह की। एक तो होती है, ये कर लिया नोट अपने, अच्छा पहले एक आध एग्जाम्पल और बता देता हूं। चलो ये तो कई लिख लिया ना हमने, है। तो एक काम करो, आप इसकी जो है
एक नोट करके लिख लो, मतलब ताकि ध्यान रहे, आप उसके शब्द से ही पहचान पाओ। एक ट्रिक सी बता रहा हूं आपको मैं, ताकि तुम्हारा क्वेश्चन गलत ना हो। बस लिखो, जहां सा सी से, जहां सा सी सम सरिस, सरिस सा सी सम सरिस तुल्य, तुल्य जैसा, जैसा तुल्य जैसा आदि शब्द आए, वहां उपमा अलंकार होता है। आदि शब्द आए, उपमा अलंकार होता है। और तुमने देखा भी है कि वाचक शब्दों में तुलना करने के लिए इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग हुआ है। ये नोट कर लो तो बताना फिर। मुझे लगा ऐसे खाना ना देते दिखे हैं ये। लिख लिया? अब देखो, अब इसमें दो तरह की चीजें होंगी। अब दो कैसे? अभी मैंने आपको चार चीजें बताई भाई उपमा अलंकार को पहचानने की चीज। एक तो साधारण धर्म, और दूसरा क्या है? उपमेय, उपमान, और एक वाचक शब्द। अब देखो, जिसमें होंगी चारों चीजें, दो तरह के उपमा अलंकार में दो तरह की चीजें होती हैं। एक को तो बोलते हैं पूर्ण उपमा। क्या बोलते हैं? पूर्ण उपमा। और एक को बोलते हैं अपूर्ण उपमा। तो इसका थोड़ा सा ये भाग है अपूर्ण उपमा। ये देख लो, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कभी ये तुम सोचो जी ये भी दो प्रकार के हैं, बिल्कुल हैं दो प्रकार के, पर इतनी बड़ी बात नहीं है अगर उपमा अलंकार आपका बिल्कुल परफेक्ट है तो। ये देखो, पूर्ण उपमा, इसमें आपका साधारण धर्म भी होगा, और इसमें उपमेय भी होगा, इसमें आपका उपमान भी होगा, और इसमें आपका वाचक शब्द भी होगा, वाचक शब्द भी होगा। ठीक है जी, ये चीजें होंगी। अपूर्ण उपमा में हो सकता है उपमेय और उपमान, उपमान और वाचक शब्द ही हो, है ना। एक कोई ना कोई लुप्त होगा। वैसे तो इन तीनों के बिना उपमा बन ही नहीं सकता। ये तो तीनों के जरूरी है, ये तीन तो होंगे ही। जिसमें हम कह सकते हैं जिसमें साधारण धर्म ना हो वो अपूर्ण उपमा है, और जिसमें टोटल चीजें हैं वो पूर्ण उपमा है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? भाई जैसे मैंने ये लिख दिया था, पीपर पात सरिस मंडोला। आपसे सिंपल वे में ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये पूर्ण उपमा है या अपूर्ण उपमा है? बताओ, ये तो पूर्ण उपमा है ना। तो ये है, ऐसे है। अब जैसे मैंने बाद के एग्जांपल बोले, है ना। कौन सा एग्जांपल है? ये मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। ये बताओ पूर्ण उपमा है अपूर्ण है? अपूर्ण उपमा है। बस पहचान लोगे ना, क्योंकि इसमें एक चीज गायब है। क्या है? साधारण धर्म गायब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बता दियो किसी बच्चे को, अगर समझ में नहीं आ रहा बता देना, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर दूंगा मैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूर्ण उपमा में और अपूर्ण उपमा में। इसे नोट करें जल्दी से। कर लिया नोट? और ये ट्रिक जरूर ध्यान रखना भाई। अब फिर इसमें क्या होगा कि एग्जाम्पल में सिर्फ तुम्हें ये शब्द पहचानने होंगे, हो सकता है इसी से सही हो जाए। फिर कर दे रफ। चलो नेक्स्ट लिखेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में लिखो, जहां उपमेय और उपमान का अवैध रूप से आरोप हो। जहां उपमेय एवं उपमान का अभेद रूप से आरोप हो, आरोप हो, वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। वहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। लिख लिया? बताओ जल्दी। अभेद कैसे? भाई मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक बताया था मैंने उपमा, एक बताया था मैंने रूपक, और तीसरा बताया था मैंने उत्प्रेक्षा। तीनों चीजें बताई थी। उपमा का मतलब क्या होता है? तुलना, तुलना करना, है ना। जैसे अगर कोई सपोज करो किसी को देखा
और देखने के बाद में हमें लिखा वहां पर तुलना की। तुलना कैसे? कि मुख जो है इसका चंद्रमा के समान है, ये तुलना होगी ना भाई। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो मुख चंद्रमा सा है, हम कह सकते हैं भाई। और सा किसके लिए लगता है? तुलना के लिए, तो यहां उपमा होगा। और यहां पर जो है मुख चंद्रमा है, बिल्कुल मुख चंद्रमा है। तो अवैध आरोप लगा दिया कि मुख जो है हूबहू चंद्रमा है। तुलना नहीं की यहां पे, यहां क्या कर दिया? बिल्कुल मुख चंद्रमा है। ठीक है। उत्प्रेक्षा में मानो मुख चंद्रमा हो, मुख चंद्रमा हो। तो इन तीनों में अंतर है। इन तीनों में क्या है भाई? अंतर है। उपमा में तुलना है, रूपक में बिल्कुल अवैध आरोप है कि बिल्कुल हुबहू ये बता रहा है, तुलना नहीं कर रहा। और उत्प्रेक्षा में मानो, जानो, ऐसे शब्द आते हैं। ठीक है। अब हम रूपक अलंकार पढ़ रहे हैं, तो देख लो अवैध रूप से आरोप है। इसका एग्जाम्पल बड़ा फेमस जो ज्यादातर पूछा गया है वो बोल रहा हूं मैं आपको। चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई, ये इसका एग्जाम्पल है जो बहुत बार पूछा गया है। चरण कमल बंदो हरि राई। बस इसमें जो सिंपल बात कवि ने कही है, उसने कहा है जो चरण है ना वो कमल है। ये अवैध आरोप लगाया है उसने। इस देखिए उसमें कहा सा सी से कुछ दिखाई दे रहा है आपको? सम कुछ नहीं। इसमें सिर्फ ये कहा है कि चरण जो है वे बिल्कुल कमल है, कमल के समान नहीं है। अगर समान होता है, अगर यहां लिख देता चरण सा कमल, तो क्या हो जाता बताओ? उपमा हो जाता फिर, क्योंकि यहां भी तीन चीजें दे दी। अगर मैं इसे बोल देता चरण सा, चरण से कमल, तुलना होगी किससे? कमल से। कमल यहां पे क्या हो जाता? उपमान। और चरण क्या हो जाते? उपमेय। और सा क्या हो जाता फिर? वाचक शब्द। तो तीन चीजें यहां पे लुप्त उपमा हो जाता। लुप्त उपमा या अपूर्ण उपमा। देखो अपूर्ण उपमा को हम क्या बोलते हैं? लुप्त उपमा भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। लुप्त मतलब कुछ चीज छोड़ दी, लुप्त मतलब छिपी हुई, या कुछ चीज छोड़ दी हमने। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। तो चरण, अब यहां पर देखो चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल है, ये एक बात कवि ने कही है। तो यहां पे रूपक अलंकार हो गए। देखो अगर यहां देखो एक एग्जांपल और है इसका, मैया मैं तो वही खिलौना लूं, मतलब चंद्रमा ही लेऊं मैं तो। कन्हैया जी जो है अपनी माता जी से कह रही हैं कि मैं तो चंद्र, बिल्कुल बिल्कुल चंद्र, हाँ चंद्रमा ही, मतलब खेलने के लिए वही लूंगा। तो वहां भी रूपक अलंकार होता है। और चलो मैं लिख देता हूं, मैं उदाहरण और लिखो, उदाहरण से बिल्कुल और क्लियर होगा। यह जीवन क्या है, लिखेंगे यह जीवन क्या है। नेक्स्ट उदाहरण है, यह जीवन क्या है, निर्जर है। यह जीवन क्या है, निर्जर है, निर्जर है, यह है। इसमें कहां सरी से कुछ दिख रहा है आपको? किसी ने पूछा यह जीवन क्या है, दूसरे ने डायरेक्ट आरोप लगा दिया निर्जर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां निर्जर और जीवन बिल्कुल एक जैसे बता दिए, बिल्कुल एक जैसे, तुलना नहीं करी, आरोप लगा दिया। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक, है ना। रूप बिल्कुल हूबहू बता देगा कि वही चीज है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, लिख लो इसे। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब चंद्रमा जैसा नहीं, मुझे तो चंद्र ही चाहिए खेलने के लिए। तो चंद्र और खिलौना। ठीक है, ये रूपक, रूपक अलंकार बिल्कुल आरोप लगा रखा है कि भाई इसमें तुलना नहीं करी, इसमें सिर्फ क्या कही है कि वही खिलौना चाहिए खेलने के लिए जो चंद्रमा है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ठीक है, मैंने
जो धन पायो बिल्कुल इसमें तुलना सी नहीं करी, राम रतन धन पायो। ठीक है, तो सिर्फ इसमें और सबसे बड़ी बात तो यही है भैया, जब तुलना के लिए बोलेगा ना तो सा सी सरिस है ना, ऐसे शब्द देगा आपको। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको रूपक की। अगला लिखेंगे तो नेक्स्ट लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, और ये इतने बढ़िया तब होंगे आपके जब आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कर लोगे। एग्जाम्पल अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से बनाने के, हाँ भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ये परिभाषा आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितने भी उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं उन्हें पढ़ना और उसमें ये लगा के देखना कि इसमें कौन सा हो सकता है अलंकार, इसमें कौन सा हो सकता है ना। एक दो बार मान लिया गलत भी हुए तो धीरे धीरे करके ना उसे समझोगे आप, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा में अभी क्या बताया मैंने, मानो, है ना। तो इसमें लिखेंगे उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन होगा। उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन होगा, का वर्णन होगा। उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन होगा। देखो संभावना है, ये संभावना ही तो है भाई, मानो ऐसा होगा, है ना, मानो मुख चंद्रमा है, तो ये क्या है, एक संभावना ही तो दर्शा रहा है। अब लिखो इसमें उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, देखो क्या कहिए कवि ने, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। अब तुम्हें भाई इसकी वो तो मतलब डेफिनेशन तो एक तरीके से इसका वर्णन तो करना नहीं है ना, इसे तुम्हें समझना है। इसमें सिर्फ आपको वो चीज देखनी है जो हमारा ये अलंकार सही हो जाए। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरिको में गोल नीलम है जड़े। हरिको में गोल नीलम है जड़े, देखो ये है। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये कवि क्या कहना चाह रहा है। भाई इतने बड़ी कवि तो तुम हो नहीं जो इसकी जो है डेफिनेशन निकाल दोगे पूरी, है ना। सिर्फ हमें जो है वो चीज देखनी है, उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही, ये बताओ। पहला हमने पढ़ा जान पड़ता है, जान पड़ता है। भाई सपोज करो दूर से कोई आदमी आ रहा, तुम अपना खुद का एग्जाम्पल ले लियो ना, दूर से कोई आदमी आ रहा और तुम्हारे साथ में एक दोस्त है, तुमने कही तुम रात को जा रहे हो, हैं रात के 11-12 बजे, अब तुमने सोची यार ये चोर हो सकता है, तो तुमने कहा भाई जान पड़ता है कि उधर से कोई आदमी आ रहा है, तो एक संभावना होगी नहीं, आ भी रहा है और ना भी आ सकता है। ठीक है, तो संभावना दर्शाई है, तो हमें तो पहले शुरू से ही पता चल गई, इससे ही पता चल गई। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हरी में गोल नीलम है जड़े। ठीक है, आगे की तो कोई बात ही नहीं रही, इसे समझने की तो कोई बात ही नहीं रही फिर। ठीक है, और लिख लो, और लिखो। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। एकदम बहुत बेहतरीन है, लिख देता हूं भाई मैं। ठीक है, लिखेंगे सोहत ओढ़े पीट पट श्याम। अच्छा श्याम ऐसे लिखा हुआ है, श्याम। सोहत ओढ़े पीट पट श्याम सलोने गात, सलोने गात। अभी तो ये एक ही लाइन है, अगली लाइन लिखेंगे। अगली लाइन, मानो नीलमणि सेल पर आतप परियो प्रभात। मानो नील मणि सेल पर आतप परियो प्रभात। अब ये है भाई,
एक और लिखो एग्जाम्पल, पद्मावती सब सखी बुलाई। दूसरा एग्जाम्पल है, पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। जनु फुलवारी सबे चली आई। दूसरा उदाहरण ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है आपका, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चली आई। ठीक है जी। अब तुम थोड़ा सा पहचान के देखो, सोचो ऐसे कैसे शब्द आएंगे जिन्हें हम जो है वो कह सकते हैं मानू, है ना। जानू भी आएगा इसमें, भी थमे रहो, तुम तो जानू जानू कर रहे हो, हैं। जानू का मतलब वो नहीं है, वहां पे जनू। ठीक है, तो आ का डंडा तुमने लगाया है। उत्प्रेक्षा अलंकार उपमेय में उपमान का क्या होगा, संभावना दर्शाएगा। अब देखो इसमें संभावना है, सोहत ओढ़ ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। देखो इसमें एक बड़ी सी पहचान बताऊं, इतने भी तुम वो ना हो कि थोड़ा बहुत भी ना समझ पाओ। श्याम सलोने गात, इसने कहा है नीलमणि जैसा चमकता है ना, इसी तरीके से श्याम का जो है गात दिखाई दे रहा है। बस इतनी बात कही है इन्हें। मानो, मानो ये रहा, देखो कितना बड़ा शब्द है यहाँ पर, मानो ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा हो गया नहीं हो गया बताओ। दूसरे वाला पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सब चले आई। सखी का मतलब क्या होता है, सखी का मतलब सखी सहेली, सहेली है ना। उसने सहेली बुलाई तो ऐसे मानो इतनी सहेली आ गई कि जैसे फुलवारी पे फूल खिलते हैं ना ऐसे लग रहा था। सबे चली आई, जब सबे का मतलब है जब सभी चली आई। ठीक है, तो जनु जानो है ना, ये ना जनु। ठीक है जी, तो ये है। अब देखो इसमें अगर मैं ट्रिक की बात करूं कि आप कैसे पहचान करेंगे, तो इसमें मानो, जनु, जानू, ऐसे शब्द इसमें आपको मिलेंगे। और एक आध क्या देखा था हमने, जान पड़ता है, जान पड़ता है, जान पड़ता है, लिख लो एक जगह। जानो, मनहू, कहीं कहीं मनहू भी आएगा भाई, किताब में मिल सकता है इसका एग्जाम्पल। मनहू आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, वहां उत्प्रेक्षा होगा, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखेंगे, अब लिखो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। इसको कंप्लीट करेंगे आज भैया। जो जो चीजें पूछी जाती है इससे, जो ज्यादातर आती है वो करा दूंगा आज मैं, कंप्लीट करा दूंगा आपको अलंकार का टॉपिक पूरा। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति में देखो इसमें क्या होगा, बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाएगी, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, बस सिंपल ये है इसकी परिभाषा, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना, बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। देखो हनुमान की पूंछ में लगने पाई आग, लगने पाई आग, लंका सारी जल गई। आगे, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग।
लिख लिया। अब समझो, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, ये तो बात ठीक है भाई। देखो हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। भाई आग लगाई तभी तो लंका जली है, बिना आग लगे लंका कैसे जल जाएगी, है ना। तो इसमें बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है, किसके बारे में, हनुमान जी के बारे में, ठीक है। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। दूसरा, और देखो दूसरा एग्जांपल और लिखेंगे, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखो ये कह रहा है देख लो साकेत नगरी, किसी नगर को देख के ऐसे कह रहा है कि भाई ऐसे मतलब इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, इतनी सुंदर नगरी दिखाई दे रही है कि ऐसा लग रहा है कि गगन से मिलने कहां जा रही है, स्वर्ग में। ऐसा हो सकता है पूरा नगर उठ के स्वर्ग में चला जाए भाई, है हो सकता है उसके जैसी दिख सकती है नगरी बिल्कुल, लेकिन स्वर्ग देखा किसी ने भाई, ऐसे स्वर्ग देखा जो, अब इसने इसकी तुलना कर दी, तुलना नहीं करे, इसने कहा कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने जा रही। तो बात बढ़ा चढ़ाकर नगरी के बारे में की गई है, ठीक है, नगरी के बारे में की गई है, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक अलंकार, इससे अतिशयोक्ति का बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है, वो लिखेंगे। आगे नदियां पड़ी अपार, है ना, ये आपने खूब पढ़ा होगा। आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राणा ने सोचा इस बार इतने चेतक था उस पार। ये जो राणा सांगा का घोड़ा था चेतक, क्या नाम था उसका, चेतक, उसका एग्जाम्पल है ये। और ये एग्जाम्पल देख लो किसकी बड़ाई कर रहा है, यहां घोड़े की बड़ाई कर रहा है। आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब इतनी तकड़ी नदियां थी, तो राणा ने सोचा कि यार ये घोड़ा कैसे पार करेगा, तो उतने में देखा तो चेतक तो उस पार था, है ना। तो मतलब सामने नदी है, मतलब क्षण भर में उस पार भी हो जाएगा। तो इसमें जो है घोड़े के साथ में बड़ा चढ़ा कर बात करी गई है, तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। जहां तुम्हें लगे पढ़ने से कि भाई बढ़ा चढ़ा कर बात हो रही है, वहां कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट लिखेंगे, कर लोगे आप इसको, अनियोक्ति अलंकार लिखेंगे। अनियोक्ति अलंकार, चेचक, तो इतने तो समझदार हो तुम, तो फिर वही बात कह रहे हो, चेतक था उस पार, बोल तो रहा हूं। तो मैंने कहा तो है कि भावनाओं को समझो भैया, जब मैं बोल रहा हूं तो चेचक कहां हो गया, वो लिख दिया मैंने गलती से। भाई साहब बालक उसे लिखेंगे जो मैं यहां बोर्ड पे लिखूंगा, है। नेक्स्ट लिखो अनियोक्ति अलंकार, अन्ययोक्ति अलंकार। फिर भी हम एडवांस कर रहे हैं भाई, इनसे कम आते हैं क्वेश्चन। अनियोक्ति अलंकार, अनियोक्ति का मतलब है अन्य प्लस उक्ति। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो किसमें तोड़ेंगे, अन्य प्लस उक्ति, अर्थात, अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात में लिखेंगे, अर्थात किसी को कोई बात सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहना, किसी को कोई बात सीधे ना कहकर, सीधे ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहना, अप्रत्यक्ष रूप से कहना।
देखो, अन्य उक्ति मतलब किसी दूसरे को कहना, अन्य उक्ति किसी दूसरे को कहना, किसी को बात सीधे ना कहकर, किसी को बात सीधे ना कहकर किसी पे दूसरे पे डाल के कहना। दूसरे पे डाल के समझते हो तुम? मान लिया किसी को कुछ कहना है यार, वो खड़ा है उसके साथ में, तो डायरेक्ट नहीं कहने के तुम उसे। अप्रत्यक्ष मतलब है इनडायरेक्ट कहोगे। कैसे कहोगे? इनडायरेक्ट है, मतलब कहना चाह रहे हो उसे, और उसके दोस्त को कह दोगे अब तो बहुत बदल रहा भाई है, वो बदल रहा ना, तो उस पे कह के उस पे डाल के हैं, तो वो समझ जाएगा कि टोंट मार रहा है ना। तो बस उसे ही समझाना है तुम्हें, तो अप्रत्यक्ष रूप से कहना। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे नहीं आएगी कि सीधी बात आ गई तो तुम तो समझ जाओगे, कवि की जो लिखी हुई बात है वे मिलेंगी यहाँ, ठीक है, जो कवि ने लिखी है। अब लिखो कवि ने क्या क्या कह दिया, 2 शब्दों में लिखेंगे जरा। जिन दिन देखे वे कुसुम, हाँ जी, जिन दिन देखे वे कुसुम। कवि की तो बात समझ नहीं आया। कुसुम गई सुबती बहार, गई सुबती बहार, गई सुबती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डाल। ये है भाई, देखो, और ऐसे ही पहचानने को दिए जाएंगे। अगर सिंपल सी दे देता तुम्हें है तो तुम आराम से पहचान लेते भाई, इसमें तो जो है सीधा बात नहीं कहेगा, किसी पे दूसरे पे टोंट कसेगा, तो वो तो तुम आराम से कर लेते। लिख लिया है? अब इसको समझेंगे, देखो कैसे। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबती बाहर। कवि कह रहा है, कवि पता किससे कह रहा है? कोई अमीर आदमी है उसके लड़के से कह रहा है, ठीक है, ऐसे समझो, किसी को मोटा पैसा मिल गया, ठीक है, मुआवजा मान लो, चलो यार। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबती बहार, अब अली नहीं रही गुलाब में अपत कटीली डार। कवि ने कहा है, क्या कहा है? कवि ने कहा है उससे कि भाई जो दिन तुमने देखे, जब तुम पे क्या था? पैसा था, है ना, जब तो बहार ही बहार थी, जो चीज चाह रहे थे वही मिल रही थी तुम्हें, अब तो पैसा हो लिया खत्म। जिस तरीके से गुलाब में कांटे ही कांटे रह जाते हैं ना, गुलाब टूट जाता है, इसी तरीके से पैसा तुम्हारा समाप्त। अब तो बस तुम बचे हो, कांटे ही कांटे बचे हैं। समझ में आई बात? तो ये बात कहिए, ठीक है, और इस दोहे से कहिए उसे समझाने के लिए, डायरेक्ट नहीं कही, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप से जो समझ जाए। भाई तुमने देखा होगा कुछ बड़े बुजुर्ग जो है वो समझाने के लिए को दोहा मारते हैं या कुछ कहावतें देते हैं, तो वही बात है यहाँ पे इनडायरेक्ट। हाँ, या तुमने मैंने बताई थी, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कहाँ मिले कहीं दूर पड़ेंगे जाए, है ना। तो ये क्या है? ये कवि ने बताई है कि पत्ता अगर टूट गया डाल से तो दोबारा नहीं जुड़ सकता, है ना। तो कवियों ने खूब ये भी कहा भाई, ये एक वो क्या है, वो दोहा है, नमस्ते जी, आज करे सो कल करे सो आज कर, है ना। तो ये बड़ा फेमस है, ये भी मतलब किसी दूसरे पे कह के उसे समझाने के लिए काम में आ सकता है। तो यहाँ पर ये बात कही है कवि ने, ये बात समझ में आ गई आपको। चलो नेक्स्ट लिखेंगे, एक और लिख लो भाई, ये कंप्लीट है। अपनहूति, अपनहूति अलंकार, अपनहूति अलंकार, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है। उपमेय में
उपमान का निषेध आरोप होता है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित लिख लो, चाहे निषेध लिख लो, आरोप होता है, निषेध रहित लिख लो आप, निषेध रहित आरोप होता है। निषेध का मतलब क्या है? मना करना। ठीक है, निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। धूम्रपान निषेध, भाई मना के लिए तो लगाते हैं कि बिल्कुल सख्त मना है। यहां पर अपनहुति, अपनहुति मतलब पनौती है, ऐसे समझना। मना नहीं करता भाई पनौती हो गया, तू पनौती है यार, तो हर चीज को मना करे। तो इसमें अपनहुति, अपनहुति का मतलब है कि इसमें कैसे शब्द आएंगे? इसमें नहीं नहीं, नाही नहीं, ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, मना करेगा। भाई कहीं मोटरसाइकिल बजा रहे हो, यार जाओ मत ना, एक्सीडेंट हो जाएगा, एनुका तू तो पनौती है, एक मिनट, है ना। हाँ, तो ये अपनहुति अलंकार। इसमें देखो, यह है चेहरा नहीं, गुलाब का फूल है। अब देखिए, नहीं, हमें नहीं देखना है ये बस। ठीक है, बाकी पे मत जाना कुछ भी। हमें अपना ये सही करना है। बरजत हूं बहुबाए हरी, अगला बरजत हूं बहुबाए हरी, दिए दूसरा है भाई, दियो चीर यह चीरा, दियो चीर यह चीरा। का मनमोहन को कहे, का मनमोहन, मनमोहन को कहे, का मनमोहन को कहे, नहीं बानर बेपीर, नहीं बानर बेपीर। ठीक है, ये है। अब देखो, इसमें सिर्फ हमें क्या चीज चेक करनी है? नहीं। इससे पहले किसी में नहीं आया भाई, बताओ तुम। हाँ, तो ये बड़ी पहचान है। ट्रिक चाहे लिख लो, किसी में नहीं, ऐसे नहीं लिखा हो, ऐसे नहीं लिखा हो, ऐसे शब्द आ जाएं। निषेध, ठीक है, इसमें नहीं नहीं आएगा। अपनहुति में ऐसे समझना कि जो पनौती होता है वो नहीं नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं नहीं इसमें आएगा, और जिसमें नहीं नहीं आएगा वहां पर अपनहुति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बात होगी। अब बात को सुनो, ये आपका अलंकार का टॉपिक हुआ कंप्लीट। आज इसकी 3 क्लास होगी है। जिसने स्टार्टिंग की क्लास नहीं देखी वो देख लेना। ठीक है, हमारी जो हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट है उसमें पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं क्वेश्चन भेजता रहता हूँ, उसे ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।